प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन को आज हम बताएंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी समतल में यदि कोई बिंदु है, किसी समतल में कोई बिंदु हो तो उसका हम स्थान कैसे निर्धारित करते हैं, ये आप लोगों ने कक्षा 9 में सीखा था। जैसे मान लीजिए एक समतल है, इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट है ये P। तो इस P की स्थिति क्या होगी, हम ये ज्ञात कर चुके थे कक्षा 9 में। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हम दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींचे थे। परस्पर लंबवत, परस्पर माने आपस में लंबवत। जैसे एक रेखा यह है, इसके ठीक लंबवत हम दूसरी रेखा खींचे थे। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हमने x अक्ष कहा था, यहाँ लिखे थे x डैश। और ये जो लंबवत रेखा है इसको y अक्ष कहे थे, या लिखते हैं y डैश, या x डैश, ये y डैश। और ये कटान बिंदु जो है यहाँ पे इसको हम ओरिजिन कहते हैं। कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। या ओ क्या है? मूल बिंदु। इसी मूल बिंदु के जब दाहिने जाते हैं क्षैतिज रेखा पर यानी x अक्ष पर तो दूरी धनात्मक होती है। जब यहीं से बाएं जाते हैं, मूल बिंदु से जब बाएं जाते हैं क्षैतिज रेखा पर, तो हमारा जो भुज हो उसको हम भुज कहते हैं, वो क्या होगा? यानी x का मान हमारा ऋणात्मक होगा। भुज यानी x का मान ऋणात्मक। इसी तरह से यदि हम मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर जाएं तो y का मान धनात्मक होगा, यानी कोटि इसको कहते हैं। y अक्ष पर जो दूरी लेंगे वह कोटि होता है, उसको कोट से लिखते हैं कोटि। क्या लिखते हैं? कोटि। और x अक्ष पर दूरी नापेंगे तो उसको हम लिखते हैं भुज। तो भुज और कोटि। तो x अक्ष पर जो ली गई दूरी होती है वह भुज होता है, y अक्ष पर ली गई दूरी कोटि होती है। मूल बिंदु के जब दाएं जाएंगे तो भुज धनात्मक, मूल बिंदु के जब बाएं जाएंगे तो भुज ऋणात्मक, मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो कोटि धनात्मक, और मूल बिंदु के जब नीचे जाएंगे तो कोटि ऋणात्मक होती है। अब जैसे यह समतल में कोई बिंदु P है, तो P की स्थिति जानने के लिए हम क्या करेंगे कि y अक्ष पर लंब डाल दें। P से y अक्ष पर लंब डाल दें और फिर P से x अक्ष पर भी लंब डाल दें। तो वास्तव में बेटा देखो, यह जो दूरी है, यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर हो, क्योंकि देखो जब यह लंब डाले हो, अगर मैं कहूँ ये m यह n, तो PM लंब है, यानी यह कोण 90 अंश का है, यह भी कोण 90 अंश का है, लंबवत खींचे ही हैं। तो यह संगत कोण हो गए, यानी यह रेखा PM और यह जो हमारा y अक्ष है, दोनों समांतर रेखाएं हुई। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण बराबर हैं, और जो संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो लंबवत दूरी होगी, ये बराबर होगी। यानी PN किसके बराबर होगा? OM के। ठीक, PN अर्थात OM। यदि PN मालूम हो जाएगा तो हमारा OM भी वही चीज़ होगा। तो यदि हम कहें यहाँ से या O से M तक यह 1 2 3 खाना, तो यह 1 2 3, तो यानी यह भी 3 हुआ, 1 2 ये 3। तो इस तरह से यह दूरी हमारी 3 हुई, यानी यह दूरी 3 हुई, अर्थात x अक्ष पर ली गई दूरी हमारी 3 हुई, तो 3 यहाँ लिख दिया। और y अक्ष पर दूरी माने यह दूरी देखो, तो अगर हम कहें यह 1
2 3 4। तो ये हमने कहा ये वाई एक्स पर ली गई दूरी 4। क्योंकि देखो फिर समझिए, यहाँ से दाहिने हम मूल बिंदु से दाहिने जा रहे हैं तो भुज हमारा 3 हुआ। कितना हुआ? 3। यहाँ से ऊपर गए, कै खाना गए? 4 खाना। तो क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होगा। हमने बताया कि जब मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे वाई एक्स पर, यानी ये 4 है तो यह भी 4 है, यानी यह 4 यह 4। तो मूल बिंदु से ऊपर यानी प्लस, तो यहाँ हमारा प्लस लिखा हूँ 4। समझ में आई बात? फिर समझिए, मूल बिंदु के जब दाहिने जाएंगे तो प्लस, मूल बिंदु के बाएं जाएंगे तो हमारा क्या? माइनस। कौन? एक्स पर ली गई दूरी अर्थात भुज ये वाला। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो वाई एक्स पे दूरी लेंगे, उसको हम कोट कहते हैं, वो प्लस होगा। और मूल बिंदु के जब नीचे जाएंगे तो कोट क्या होगा? वो ऋणात्मक होगा। ठीक, जैसे हम कहें कोई बिंदु है -3 4, तो -3 है बेटा, यह भुज है, यानी एक्स पर ली गई दूरी है ये -3। यानी मूल बिंदु के किधर जाओगे? ये बाएं तरफ जाओगे तो 3 खाना 1 2 3, ये -3 हुआ। कोट क्या है? 4। तो 4 खाना कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे, प्लस है ऊपर जाओगे। 1 2 3 4। तो ठीक यहाँ से भी लंब उठा दो, यहाँ से भी लंब उठा दो, तो ये जो बिंदु मिला हमारा, ये मिला -3 4। ये जो बिंदु क्या मिला? -3 4। और हमने आपको इसके पहले पिछली कक्षाओं में आप पढ़े थे, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या है? इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो अभी जैसे मैं कहूँ कि 3 4 किस चतुर्थांश में होगा? तो देखो 3 भुज है, यानी एक्स पर ली गई दूरी 3, तो 3 हमारा प्लस है, तो 3 खाना हम प्लस की तरफ जाएंगे। 1 2 3। 4 क्या है? कोटि इसको कहते हैं, वाइस पर ली गई दूरी, तो 4 खाना ऊपर गए 1 2 3 4। तो यहाँ से ऊपर ऐसे लंब उठाओगे, यहाँ से उठाओगे तो जहाँ ये कटान बिंदु हुआ यही हमारा 3 4 हुआ। और किस चतुर्थांश में हुआ? बोलो, किस चतुर्थांश में हुआ? ये प्रथम चतुर्थांश में। -3 4 कहाँ हुआ था? -3 खाना यहाँ से दाहिने बाएं जाओगे, 4 खाना प्लस है तो ऊपर जाओगे, तो -3 ये 4 ये, यहाँ से लंब उठाओ, यहाँ से लंब उठाओ, तो ये आपका हुआ -3 4। किस चतुर्थांश में हुआ? द्वितीय चतुर्थांश में है। और बिंदु को हमेशा हम छोटे कोष्ठ में लिखेंगे। बिंदु को कहाँ लिखेंगे? छोटे कोष्ठ में। और भुज और कोटि को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे? कामा। बीच में क्या लगा देंगे? कामा। जरा सा और देखें, चतुर्थांश समझ में आ गया होगा, मूल बिंदु समझ में आया। दोनों लंबवत रेखाएं जहाँ काटी हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ भुज भी 0 है और कोटि भी 0 है। एक्स अक्ष पर ली गई दूरी 0 अर्थात ये 0, और वाई अक्ष पर ली गई दूरी भी 0 है, क्योंकि यहीं से हम ऊपर जाएंगे, यहीं से नीचे जाएंगे, तो वाई अक्ष पर ली गई भी दूरी 0 है। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या मिला? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या मिला बेटा? 0 0। फिर समझिए,
हमेशा भुज और कोट को अलग करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा। पहले भुज लिखेंगे, बाद में कोट लिखेंगे। एक्स अक्ष पर ली गई दूरी को भुज कहेंगे, वाई अक्ष पर ली गई दूरी को कोटि कहेंगे। ठीक, बिंदु को लिखने के लिए हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, इसको छोटे कोष्ठ में लिखेंगे, जरूर छोटा कोष्ठ बनाएंगे। और भुज कोट को अलग करने के लिए क्या लगा देंगे हम, कॉमा। ये क्या है, कॉमा दिया। चलिए अब जरा बताइए, यदि आपसे पूछा जाए कि -4 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो बताइए -4 एक्स अक्ष पर ली गई दूरी है, तो यहाँ से 4 खाना, मूल बिंदु से 4 खाना हम माइनस है तो बाएं जाएंगे, 1 2 3 4 और 3, इसके बाद 3 है, कोटि, कोटि हमारी 3 है, ये प्लस है तो हम ऊपर जाएंगे 1 2 3, फिर यहाँ से लंब उठा दो, यहाँ से लंब उठा दो, तो ये जहाँ कटान बिंदु मिला है ये हुआ -4 3। किस चतुर्थांश में हुआ, ये द्वितीय चतुर्थांश में। यदि पूछा जाए -4 -5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, बोलो। तो -4 आपका 1 बाएं जाएंगे, 1 2 3 4, फिर -5 है तो -5 हम कहाँ जाएंगे, यहीं से नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से लंब उठाओ, यहाँ लंब उठाओ, कटान बिंदु मिला, यह मिला -4 5। किस में मिला बेटा, किस चतुर्थांश में गया, -4 -5 किस में गया, बोलो। ये जो है तृतीय चतुर्थांश में गया। अब यदि पूछा जाए कि 4 - 2 किस चतुर्थांश में है, फिर से मिटा के इसको बना रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2 लंबवत रेखाएं खींचेंगे। ये जो कटान बिंदु या मूल बिंदु हुआ, ये x x डैश लिख देते हैं, ये y y डैश लिख देते हैं। अब ये देखना है 4 - 2, तो 4 भुज है तो हम x अक्ष पर लेंगे, तो 4, अब देखो प्लस है तो यहीं से हम 4 खाना दाहिने जाएंगे, 1 2 3 4। -2 कहाँ जाएंगे, y इस पे जाएंगे, और -2 यानी ऋणात्मक है तो 2 खाना नीचे जाएंगे। अब यहाँ से इसको मिलाओ, लंबवत रेखा खींचें, यहाँ लंबवत रेखा खींचें। लंबवत रेखा समझ रहे हो नहीं, यहाँ पे कोण कितने अंश का बनेगा, 90। यहाँ भी कोण कितने अंश का बनेगा, 90। ये भी 90, यह भी 90। तो कटान बिंदु यह मिला जो आपका 4 - 2। और ये किस चतुर्थांश में गया, बोलो, ये चतुर्थांश में गया। ठीक बेटा, तो ये जो चीज़ें थी आपकी पिछली कक्षा की थी, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक हमने बताया 0 0। बिंदु को दर्शाने के लिए हम छोटे कोष्ठक में उसको लिखेंगे, और भुज और कोट को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब जो आपको पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदु आपको मालूम है और उसके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम बना रहे हैं, आपके पहले 2 लंबवत रेखाएं खींच रहे हैं। यहाँ x डैश, यहाँ y, ये y डैश। ये 2 पॉइंट्स है, माना 2 बिंदु, एक बिंदु है x1 y1 तथा दूसरा बिंदु है x2 y2 के बीच की आपको दूरी मालूम करना है, के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है।
x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो x1 y1, अब ये संख्या तो है नहीं, सही कटान बिंदु को हम जीरो ओ से लिखते हैं बेटा। x1 y1 हम ये मान ले रहे हैं कि ये बिंदु हमारा है x1 y1, ये P है x1 y। दूसरा बिंदु हमने मान लिया ये Q है x2 y2, ठीक है। अब P और Q के बीच की दूरी, ये P है ये Q है, इसके बीच की दूरी अर्थात यहाँ से ले करके यह दूरी आपको मालूम करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम करनी है, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे? आसान है। P से बेटा यहाँ पे लंब डाल दो मूल x अक्ष पर, Q से भी x अक्ष पर लंब डाल दो। अब क्या करें? चलो ये m है, ये n मान लिया। अब हम P से इस QN पर लंब डाल दें, ये लंब का मतलब ये कोण कितने अंश का हो गया? 90 डिग्री हो गया। हमने किस पर लंब डाला? QN पर लंब ये डाला PR, बोलो PR लंब है किस पर? PR लंब, बोलो QN। PR लंब क्या है? QN। PR जो है QN पर लंब है। तो अब जरा बताओ, P का निर्देशांक x1 y1 है, तो x1 हमारा ये x अक्ष पर ली गई दूरी है, अर्थात ये OM बराबर हमारा क्या है? OM बराबर हमारा x1 हो जाएगा। x1 पहले P का यानी क्या है? भुज, यानी OM भुज हुआ, x1 हो गया। अच्छा ये PM क्या होगा? PM इस P का कोटि हुआ बेटा। P का क्या? y अक्ष पर दी गई दूरी। देखो यह दूरी यहाँ से जब लंब इसको ऐसे लंब डालोगे तो यह दूरी बराबर होगी। तो जो दूरी यह है वही दूरी यह है, तो PM हमारा क्या है? y1, ठीक। तो जब PM y1 है तो यहाँ से जब लंब डाले बेटा तो RN भी इसलिए RN भी क्या होगा? y1। RN भी क्या हुआ? y1 हो गया, ठीक। अच्छा चलो यहाँ पे आप देखो Q का निर्देशांक x2 y2 है, तो यहाँ से जब लंब डाले हो Q से, ON क्या है? ON हमारा जो है Q का भुज है, यह x2 है। ON क्या है? x2 है। चलिए ये QN क्या है? Q का कोटि है, QN कोटि है किसका? Q का। तो Q का कोटि क्या है? y2। QN बराबर y2। अब जरा समझो, ये पूरा y2 है, QN y2, RN कितना? y1। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो y2 है, RN कितना है? y1 है। तो बताओ QR कितना होगा? QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे? QN माइनस RN, और बेटा QN हमारा y2 है माइनस RN क्या है? y1 है, यानी RN निकल गया हमारा y2 माइनस QR निकल गया y2 माइनस y1। फिर समझिए RN, देखो QR, हमें QR निकालना है
तो कहेंगे क्यू एन माइनस आर एन, भाई पूरे में से इतना निकाल दिया, तो क्यू एन हमारा वाई टू, क्यू एन क्या है वाई टू, माइनस आर एन क्या है, आर एन ये वाई वन है तो ये भी वाई वन है, भाई पी एम हमारा वाई वन है तो ये भी तो वाई वन है, तो आर एन हमारा वाई वन है। इस तरह से क्यू आर निकल गया वाई टू माइनस वाई वन, क्यू आर निकल गया। अब हम देखो ये पी आर निकालना चाह रहे हैं, पी आर किसके बराबर है, एम एन, पी आर किसके बराबर है, एम एन, यानी पी आर बराबर एम एन। एम एन कैसे निकालेंगे, एम एन को कहेंगे ओ एन का माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन क्या है, ओ एन, ओ एन, ओ एन हमारा x2 है, क्या है x2 माइनस माइनस ओ एम, ओ एम, ओ एम हमारा देखो, ओ एम हमारा इस पी का भुज है, पी का भुज, ओ एम क्या है x1। इसका मतलब हुआ कि देखो ये पी आर हो गया, पी आर बराबर x2 माइनस x1 और क्यू आर बराबर y2 माइनस y1। ठीक, अब आप बताओ त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बोलो क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं मालूम हो, यानी ये आधार और लंब मालूम है, हमें क्या मालूम करना है, काट मालूम करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे आगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, काट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। काट बेटा यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर आधार कह सकते हैं पी आर स्क्वायर प्लस लंब कहेंगे क्यू आर स्क्वायर। ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। अच्छा, पी आर का मान क्या है, पी आर का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह तो हुआ पी क्यू का स्क्वायर, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग। इसलिए पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर कांडी हो जाएगा, वर्ग को हटाने के लिए कांडी लगा दोगे बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हुआ। तो यहाँ पे क्या मिला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको यदि हम d से लिखें, किससे लिखें, इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये मेरा जो है एक फार्मूला मिला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला मिला। ठीक, अब इस पर एक सवाल देखा जाए। जैसे प्रश्न है, बिंदु 3, 5 तथा 7, 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पहला बिंदु है। इस बिंदु, पहले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 कहेंगे, यानी x1 बराबर कहेंगे 3, y1 बराबर कहेंगे 5। पहले बिंदु का भुज 3 और कोट कितना है 5। फिर दूसरा बिंदु है
इसलिए उसकी भुज को हम लिखेंगे x2 बराबर 7 और उसके कोट को y2 बराबर 8। अब d बराबर हमारा क्या हुआ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मार्क दो बेटा, x2 7 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 3 निकालो, कितना आएगा 4। 7 में से 3 गया कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 में से 5 निकालो तो 3 का स्क्वायर। ये हुआ 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। 16 9 कितना हो गया बेटा 25, करीब 25, इसका वर्गमूल क्या 5। प्लस माइनस 5 हुआ, लेकिन दूरी है, हमें तो दूरी निकालना है, इसलिए इसके जो है धनात्मक मान को लेंगे 5 कहेंगे इकाई। तो इस तरह से हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखा। इसको हम चित्र से भी देख सकते हैं। चलिए चित्र से देखिए। ये मूल बिंदु हो गया बेटा, ये x अक्ष, y डैश, यहाँ x डैश। बिंदु 3 5, तो 3 5 दर्शाने के लिए 3 हम देखो प्लस है तो यहीं से 3 खाना दाहिने गए, 1 2 3। 5 खाना कहाँ जाएंगे, प्लस है तो ऊपर, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम इस पर निशान इसके सामने लगा देंगे, यह हो गया 3 5। ठीक, फिर 7 8, तो 7 खाना ये प्लस है तो 7 खाना हम दाहिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8 खाना कहाँ जाएंगे, बोलो कोटि है तो ऊपर जाओगे 8 खाना, तो ये 5 हो चुका है, 6 7 8। तो ठीक इसके सामने निशान लगा दोगे, ये हो गया, थोड़ा ऊपर होगा 7 8 7 8। तो ये दूरी हमको मालूम करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलो ये P नाम दे दिया, ये Q नाम दे दिया। यहाँ से लंब डालो, यहाँ से भी लंब डालो, फिर यहाँ से भी लंब डालो। देखो बेटा ये 3 है, ये पूरा कितना है, ये पूरा देखो 7 है, 7 है ना, तो 7 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा, क्या खाना बचा, देखो 1 2 3 4, ये 4 बचा, तो ये 4 है यानी ये 4 हो गया। ठीक, चलो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 8 है, कितना है 8। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है, बोलो ये 5 है, तो ये पूरा 8 है, ये 5 है, ये कितना बचा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ये m कह दें या n कह दें तो qn माने पूरा 8 है। अच्छा ये pm कितना है 5 है, pm 5 है, तो pm 5 है तो rn भी 5 हुआ, तो ये पूरा 8 है या 5 है, तो बताओ ये कितना बचा, ये 3 बचा, बचा कि नहीं। तो अब बताओ इस तरह से जब समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से लंब डाले थे, समकोण त्रिभुज बन गया, तो अब देखो ये आधार मालूम है, लंब मालूम है, हमें कर्ण मालूम करना है, तो कहेंगे PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR 4 का वर्ग धन QR 3 का वर्ग, या 16 प्लस 9, 16 9 बेटा 25। PQ स्क्वायर बराबर 25, तो PQ बराबर कर्ण 25, वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल लगा दिया, निकाल लिया, 25 का वर्गमूल कितना 5 इकाई। तो इस तरह से फिगर भी हमने देख लिया और फार्मूले का प्रयोग करके हमने लगा दिया। तो इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली के सवाल बताएंगे। धन्यवाद बेटा।